डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है यूनिट फर्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनके डायग्राम कैसे हम बना सकते हैं, तो वो सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हम अपने पिछली लेक्चर में सेल का डायग्राम बनाना सीख चुके हैं और सेल में क्या क्या पॉइंट्स थे वो सब कुछ हमने कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में होम्योस्टेसिस के बारे में हम कितना लिख सकते हैं, क्या डायग्राम बना सकते हैं, आज का टॉपिक इस टॉपिक पर रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सीरीज चलाई गई है और आपको मात्र 30 दिन में कंप्लीट कोर्स आपका करवाया जा रहा है। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए आप हमारे ऐप बीएसपी फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस दी जा रही है ऑल सब्जेक्ट की, तो फायदा उठा लीजिए, एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर लीजिए। आइए तो होम्योस्टेसिस के बारे में हम एक चार्ट बनाना आपको सिखाएंगे, जो अगर एग्जाम में होम्योस्टेसिस आता है तो वो चार्ट आप बना पाए और एग्जामिनर को प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा पाए। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी सेल का डायग्राम कुछ इस तरीके से हमने आपको बनाना बताया था। अगर आप ये लेक्चर देखना चाहते हैं तो फटाफट जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये लेक्चर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में आपको मैंने क्या बताया है, अगर आपने मेरे डीप लेक्चर्स पढ़े होंगे होम्योस्टेसिस, उसमें मैंने तीनों कंडीशन होम्योस्टेसिस की बताई हुई है। होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के 3 मेन फंक्शंस को रेगुलेट करता है। पहला क्या है? पहला है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, दूसरा है वाटर लेवल और तीसरा है बॉडी टेम्परेचर। तीसरा है बॉडी टेम्परेचर। इन तीनों चीजों को मेंटेन करा जाता है होम्योस्टेसिस के द्वारा। तो हम पहली कंडीशन, अगर होम्योस्टेसिस आपसे पूछता है तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसका एक फ्लो चार्ट आप यहां पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर इफ इधर ही बना लेते हैं। इफ ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज इन आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? ओके। और दूसरी कंडीशन, इफ ग्लूकोज लेवल इज डिक्रीज इन आवर बॉडी, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आपने इस तरीके से लिख लेना है। फिर ऊपर सबसे पहले कंडीशन क्या करना है? अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, एक नॉर्मल रेंज आप सेंटर में लिख देंगे। जो नॉर्मल रेंज होती है ग्लूकोज लेवल की, वो मेल्स के अंदर होती है 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल के अंदर होता है 11 to 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ये एक नॉर्मल रेंज है। ओके। अब आपने क्या करना है? तो सबसे पहली कंडीशन बतानी है, अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो यहां पर पैनक्रिया बनाना है। बिल्कुल बना दो। पैनक्रिया के अंदर एक सेल पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं बीटा सेल। क्या नाम दोगे? बीटा सेल। उस बीटा सेल से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम नाम देंगे इंसुलिन हार्मोन।
इंसुलिन हार्मोन। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? इंसुलिन हार्मोन आपके जो लीवर है, आपका जो लीवर है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो एक लीवर का डायग्राम बना दो। अब इंसुलिन आपके ब्लड वेसल्स से, व्हाट इज दिस? दिस इज योर ब्लड वेसल्स। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। अब इस ब्लड वेसल में भाई सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है? ध्यान से सुनो, सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। तो यहां आपकी ब्लड है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, कंडीशन ये है। तो पेनक्रिया ग्लैंड से, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज हुआ। अब ये इंसुलिन हार्मोन इस ब्लड वेसल से ग्लूकोज को लेगा। ये क्या है जी? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को लेके लीवर में स्टोर कर देगा। लीवर में स्टोर कर दिया, और लीवर में जब स्टोर करा है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करा है, ग्लाइकोजन। तो लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर दिया गया। ठीक है, हो गई नॉर्मल सिचुएशन। जब यहां से ग्लूकोज हटा दिया ब्लड वेसल से, तो अब ब्लड वेसल में कैसी कंडीशन हो गई? नॉर्मल वाली भाई, ग्लूकोज नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो कंडीशन हमारी नॉर्मल हो गई। ओके, और यदि ग्लूकोज कम हो जाए तब क्या सिचुएशन होगा? फिर से बनाओ पेनक्रिया की स्ट्रक्चर, यहां बना दो, ये लो, ये लो। ठीक है, अब इस पेनक्रिया में दूसरी सेल रिलीज होगी जिसको हम नाम दे रहे हैं अल्फा सेल। इस अल्फा सेल से एक और सेल रिलीज, एक और हार्मोन रिलीज होगा जिसे हम नाम दे रहे हैं ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। अब इस ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा? ये जो ब्लड वेसल में, ये आपकी ब्लड वेसल्स है, बिल्कुल ब्लड वेसल्स में क्या हो गया था? ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई थी। अब इस ग्लूकागोन हार्मोन ने क्या करा? जो लीवर में हमने ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को स्टोर किया था, यहां बना दो लीवर की स्ट्रक्चर, ये लो, और यहां बना दो जो हमने ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा है। तो ये हमने ग्लाइकोजन स्टोर किया, हाँ जी, ग्लाइकोजन। अब इस ग्लूकागोन हार्मोन ने क्या किया? इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, और जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट किया तो ब्लड वेसल्स में वापस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, वापस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, फिर से नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी। ये है होम्योस्टेसिस का एक पॉइंट का कंप्लीट मैकेनिज्म। आपको ये एग्जाम में बना के आना है जरूर से जरूर, ठीक है। और ये अगर आप कंप्लीट डीप लेक्चर में से पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट जाकर के बीएसपी फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको कंप्लीट लेक्चर डीप में बताया जाता है, प्लस आपको वहां पर लाइव क्लास के साथ आप मेरे से अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तो फटाफट जाकर के ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो ये पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन रख सकते हैं। जो चीज समझ में नहीं आई है या वीडियो अच्छी लगी हो तो भी, जैसा आपको अच्छा लगे, और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।